ये बात तब की है जब शिवानी सिर्फ 7 साल की थी। एक छोटी सी प्यारी लड़की जिसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन वही हंसी घर की सबसे डरावनी खामोशी में बदल जाएगी। शिवानी की एक चाची थी, बिल्कुल सीधी सादी दिखने वाली औरत, पर उसके दिल में एक टीस थी, बच्चे ना होने की टीस। एक दिन वो किसी तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए एक डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें मिठाई है, इसे अपने ही घर की पहली औलाद को खिला देना, फिर देखना बच्चा ना होना तो दूर, बच्चा खुद चलकर आएगा। अगले ही दिन चाची ने मंदिर का बहाना बनाया और शिवानी के सामने वो मिठाई रख दी। ये प्रसाद है, खा लो। मासूम शिवानी ने बिना कुछ सोचे वो मिठाई खा ली और उसी रात से सब कुछ बदल गया। शिवानी दिन भर सोती रहती और जब जागती तो ऐसे चलने लगती जैसे किसी ने उस पर नियंत्रण पा लिया हो। घर से बाहर निकलकर वो हाथ फैलाए हुए सिर को एक ओर झुकाकर सीधी सड़क पर चलने लगती। आंखें खुली होती लेकिन मन कहीं और। शिवानी बताती है, मेरे पीछे कोई था, एक भयानक साया। वो कहता था, आगे मत देखो, सिर्फ बाईं तरफ देखो और चलते जाओ, ये गेहूं बोते जाओ। शिवानी को लगता था कि वो एक विशाल खेत में है, हर तरफ मिट्टी और उसके हाथ में गेहूं के बीज। वो उन्हें बोती जाती और जहां जहां बीज डालती वहां हरे भरे 3 महीने पुराने गेहूं के पौधे उगाते। लेकिन असलियत में वो किसी और के घर के सामने बैठ जाती या किसी सड़क के किनारे थककर जमीन पर बैठ जाती। लोग कहते, ए लड़की, अपने घर जा, इधर क्या घूम रही है? पर शिवानी सिर्फ यही कहती, थोड़ा सा ही गेहूं बचा है, इसे बो दूं, फिर चली जाऊंगी। शिवानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। शिवानी अब पहले से भी ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगी थी। जब जब सोकर उठती उसकी आंखों में वही खालीपन होता। एक दिन दोपहर के वक्त वो जमीन पर लेटी थी, आंखें रोशनदान की तरफ टिकाए। रोशनी की जगह अचानक अंधेरा छा गया और फिर 2 लाल रंग के हाथ धीरे धीरे रोशनदान से भीतर आते हैं। लंबी उंगलियां, खून से सने नाखून, और जैसे ही वो हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं शिवानी की चीख गूंजती है। वो डर से चिल्लाती है, बू बू भूत, और पूरे घर में भगदड़ मच जाती है। वो अपनी नानी को धक्का देकर गिरा देती है और पागलों की तरह बाहर भागती है। पड़ोस की सारी औरतें भागकर आती हैं, कोई पल्लू लहराता है, कोई पानी लाता है। सब उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? सांप घुस गया कपड़ों में? पर शिवानी सबके हाथों की तरफ देखती है, हर किसी का हाथ लाल है, वही लाल रंग, वही साया। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं। तभी चाची आती है, वही जिसने वो मिठाई दी थी। शिवानी उसे देखते ही दौड़कर गले लगती है, कांपती हुई, रोती हुई। लेकिन चाची भी उसे जोर से कसकर पकड़ लेती है और उस पल शिवानी को एक भयानक एहसास होता है। ये वही है, यही है वो साया जो मेरे पीछे चलता है। यही कहता है, आगे मत देखो, गेहूं बोती रहो। शिवानी उस दिन के बाद कई दिन तक बुखार में पड़ी रही, नींद में बड़बड़ाती रही, गेहूं थोड़ा सा बचा है, मुझे बोना है। पर उसकी माँ ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, अब वो अपनी बेटी को किसी और की मन्नत का बोझ नहीं बनने देगी। परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आंखें घुमाकर कहा, इसके दिमाग को बुखार चढ़ा है,
इसे हैलुसिनेशन हो रहे हैं, कुछ दिन दवाइयों से ठीक हो जाएगी। पर सिर्फ शिवानी जानती थी कि ये सब किसी बीमारी का हिस्सा नहीं था। ये था उस साए का असर, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर चुका था। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। शिवानी के अंदर की आवाज कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। हर दिन वो किसी न किसी अनजानी दुनिया में चली जाती, कभी खेतों में, कभी लाल हाथों की गलियों में, कभी उस चाची की बाहों में जो अब भी हर सपना बनकर आती थी। पर एक दिन उसके नाना जी उसे एक पुराने दोस्त के पास लेकर गए। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक ज्ञानी, एक तांत्रिक, लेकिन उजाले की राह पर चलने वाला इंसान था। उसने बस एक नजर शिवानी पर डाली और कहा, इस बच्ची को काले जादू से बांधा गया है। इसे मिठाई के जरिए किसी और की मुराद का जरिया बनाया गया है। अब इसे मुक्त करना होगा। उसने एक सूची दी, कलेजी, काली दारू, कुछ विशेष पत्ते और धूप। इन सब चीजों को रात के अंधेरे में श्मशान घाट लेकर जाना होगा। और याद रखना, घर से निकलते वक्त और लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन मामा जी साहस के साथ तांत्रिक द्वारा दी गई सामग्री लेकर घर से निकल पड़े। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अरे दर्शन, तुम ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ। मुझे ही दे दो, मैं यहीं खा लेता हूँ। वो आवाज किसी और की नहीं, उसी काले साये की थी। मगर मामा जी न डरे, न रुके। मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। वो साया उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करने लगा। उसने मामा जी के पैरों को जकड़ लिया, जिससे उनके पैर भारी हो गए। फिर भी मामा जी रुके नहीं। उनके होंठ लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अब वो साया और उग्र हो गया। उसने मामा जी के पैरों को खरोचना शुरू कर दिया। खून बहने लगा। अब उस साये ने मामा जी की पीठ भी खरोंच दी, लेकिन मामा जी की चाल ना रुकी। वो सीधे श्मशान घाट की ओर बढ़ते गए। आखिरकार श्मशान घाट पहुंचकर उन्होंने सारी सामग्री एक चिता के पास रख दी और चुपचाप लौटने लगे। जैसे ही वो वापस लौटे, फिर से पीछे से वही साया चीखा, अरे दर्शन, मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन मामा जी ने ना कुछ कहा, ना ही पीछे मुड़े। सीधा घर जाकर ही रुके। और जैसे ही वो घर पहुंचे, शिवानी की तबीयत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। वो काला साया हमेशा के लिए चला गया था।